रमा लिमिटेड ने टुक ओवर किया है फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ऑफ कृष्णा लिमिटेड, और ये इसने टेक ओवर किया है ऑन 1 अप्रैल 2019। लैंड एंड बिल्डिंग जो है टेक ओवर की गई है वो है ₹50 लाख की। फर्नीचर टेक ओवर किया गया है फॉर ₹10 लाख। स्टॉक टेक ओवर किया गया है फॉर ₹5 लाख, और क्रेडिटर्स टेक ओवर किए गए हैं ऑफ ₹7 लाख। जो परचेज कंसिडरेशन है वो डिसाइड हुई है ₹60 लाख, यानी ये बिजनेस जो है वो ₹60 लाख में टेक ओवर किया गया है। बदले में 12% डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे जिनकी फेस वैल्यू है ₹100 ईच, और इनको 20% प्रीमियम पे इशू किया जाएगा। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर द अबव इन द बुक्स ऑफ रमा लिमिटेड। तो स्टूडेंट्स, क्या जर्नल एंट्रीज बनेंगी उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस बिजनेस को टेक ओवर करने में फर्म को एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ा है फॉर देयर गुडविल, या फिर इस बिजनेस को टेक ओवर करने में रमा लिमिटेड को कैपिटल गेन हुआ है, ठीक है, जिसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। उसके लिए पहले इनकी नेट एसेट्स निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स, वो कितनी निकल कर आएंगी। नेट एसेट निकालने के लिए इनकी एसेट्स में से, यानी तीनों के सम में से लायबिलिटीज को माइनस कर दीजिए। 50 लाख, 60 लाख, 65 लाख, ये है 65 लाख और ये है 7 लाख। तो 65 लाख में से 7 लाख माइनस करेंगे तो नेट एसेट निकल कर आएगा 58 लाख, और बिजनेस टेक ओवर किया गया है फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹60 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ₹2 लाख जो हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं दैट इज फॉर देयर गुडविल। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए अब देख लेते हैं कि एंट्रीज कैसे बनाई जाएंगी इन द बुक्स ऑफ रमा लिमिटेड। पहली एंट्री बनाई जाएगी स्टूडेंट सारी एसेट्स और लायबिलिटीज टेक ओवर करने की। ठीक है, तो जितनी भी एसेट टेक ओवर करी हैं और जितने की भी टेक ओवर करी हैं उसके अमाउंट से आप उनको डेबिट करिए। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करिए विद ₹50 लाख। फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करिए विद ₹10 लाख। स्टॉक अकाउंट को डेबिट करिए विद ₹5 लाख। क्रेडिटर्स अकाउंट को क्रेडिट करिए विद ₹7 लाख, और कृष्णा लिमिटेड को आप क्रेडिट करिए विद ₹60 लाख। एक अकाउंट आपको स्टूडेंट और डेबिट करना है एंड दैट इज गुडविल अकाउंट, उसको डेबिट करिए विद ₹2 लाख, जो मैंने भी आपको बताया कि वो कैसे आया है। परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से जितनी ज़्यादा है वो आपको गुडविल अकाउंट से जो है रिकॉर्ड करना है। गुडविल अकाउंट को डेबिट किया गया फॉर ₹2 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक तरह से आपका बैलेंसिंग फिगर है जो आपने एसेट्स लायबिलिटीज़ यानी कि नेट एसेट के और परचेज कंसिडरेशन के डिफरेंस से फाइंड आउट किया है। ठीक है, अब रही बात परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज करने की, तो ये डिस्चार्ज की जाएगी बाय द इशू ऑफ डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स जिनका फेस वैल्यू है ₹100, और इन्हें इशू किया गया है एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज करने की एंट्री है कृष्णा लिमिटेड डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, 12% डिबेंचर्स अकाउंट और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितने अमाउंट से क्रेडिट किए जाएंगे वो हमें पता करना होगा, बट ये पक्का है कि कृष्णा लिमिटेड को डेबिट किया जाएगा परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट से जो कि है ₹60 लाख। अब आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स पहले पता करना होगा
जो आपको इशू करने हैं टू कृष्णा लिमिटेड, ठीक है। उसके लिए ₹60 लाख जो कि परचेज कंसिडरेशन है, उसको डिवाइड करना है इन डिबेंचर्स के इशू प्राइस से। डिबेंचर की फेस वैल्यू है ₹100, ₹20 की प्रीमियम पे इसको इशू किया जा रहा है, इशू प्राइस आएगा 120। ठीक है स्टूडेंट्स, ₹60 लाख को ₹120 से डिवाइड करिए, ये निकल कर आएगा स्टूडेंट्स, ये हो गया 6 लाख अपॉन 12 यानी कि 50,000। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ गए 50,000 जो इशू किए जाएंगे टू कृष्णा लिमिटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिबेंचर्स में जो अमाउंट आप फिल करेंगे वो होगा 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी कि ₹50 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम में जो अमाउंट लिखेंगे आप वो होगा 50,000 इंटू 20 यानी कि ₹10 लाख। तो इस तरह से ये दो एंट्रीज बनाई जाएंगी इन द बुक्स ऑफ रमा लिमिटेड। क्लियर स्टूडेंट्स, पहली एंट्री बिजनेस टेक ओवर करने की और दूसरी एंट्री बिजनेस को परचेज कंसिडरेशन को डिस्चार्ज करने की। गुडविल अकाउंट इसलिए डेबिट हुआ क्योंकि परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज़्यादा थी। परचेज कंसिडरेशन थी ₹60 लाख और नेट एसेट थी ₹58 लाख। नेट एसेट हमने निकाला था एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ करके। ठीक है स्टूडेंट्स,